भगवान के बचपन का मित्र है सुदामा। देखो, सुदामा के माता पिता का नाम भागवत में नहीं है, सुदामा की पत्नी का नाम भी भागवत में नहीं है, और सुदामा का नाम भी भागवत में नहीं है। सुदामा का नाम भी भागवत में नहीं, केवल अध्याय की समाप्ति पर लिखा है जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायाम संहितायाम श्रीदामाचरिते, ये लिखा श्रीदामाचरिते 80तमो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये लिख रहा है। बाकी अध्याय में कहीं नहीं लिख रहा है सुदामा का नाम। भगवान के बचपन के सखा है सुदामा जी। लेकिन सुदामा को जो अलंकार सुखदेव जी ने लगाए, शायद कोई को लगाया हो। कैसे है सुदामा? विरक्त हैं, इंद्रियों का निग्रह करने वाले हैं, शांत जिनका जीवन है, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय है सुदामा। कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जीवन में और धन चाहे आए या नहीं आए, लेकिन संतोष धन जरूर आना चाहिए। सुदामा के जीवन में संतोष रूपी धन था, और धनों की जरूरत क्या है। सुदामा का घर ऐसा है, टूटी झोपड़ी है, वर्षा आ गई तो पूरा पानी झोपड़ी में भर जाएगा। एक भी बर्तन साबुत नहीं है सुदामा, अन्न का दाना नहीं है खाने को, लेकिन फिर भी प्रसन्न है सुदामा। मिल जाता तो खा लेते, पानी पी के सो जाते, खेतों में से सिल्ला बीन के ले आते, लेकिन मांगते नहीं सुदामा। कि रही मन बो नर मर चुके जो कहीं मांगन जात, मांगना नहीं चाहिए, मांगो मत। शास्त्र कहता है भगवान से भी कुछ मत मांगो, भगवान से मांगो तो केवल भगवान को मांगो अथवा भगवान की कृपा को मांगो। धन मांगोगे तो इतना मिलेगा जितना आपने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सुदामा के घर में जब एक बार अन्न का दाना नहीं रहा, तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि नाथ, कि ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान सात्वतर स्वभाव। हे प्राणनाथ, मैंने आपके मुख से एक बार सुना था कि द्वारिका के जो राजा श्री कृष्ण वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा ने कहा, तुमने ठीक सुना सुशीला, वो बचपन का मित्र नहीं, मेरा लंगोटी है यार। साथ साथ रहते, साथ साथ खाते, साथ साथ सोते। आज सुना है मैंने वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, द्वारिका का राजा बन गया वो, और मैं भिखारी की तरह पड़ा हूं। समय की बात है सुशीला। सुशीला ने कहा, आपको उसकी याद नहीं आती क्या? बोले याद आती है तो आंख बंद करके मिल लेता हूं। सुशीला को गुस्सा आ गया, बोले आंख बंद करके मिल लेते हो? आपके घर में अन्न का दाना नहीं है खाने को, बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप जाओ, आप जाओगे तो आप पर वो कृपा करेंगे, और दास्यति द्रविणम भूरि सीदते थे कुटुंब ने, आपको इतना धन देंगे कि आपके कुटुंब का भरण पोषण हो जाएगा। सुदामा जी बोले, फिर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मांगने जाऊंगा क्या? सुशीला, चाहे कितनी भी विपत्ति आई जाए, मांगना नहीं चाहिए, और मित्र के यहाँ जाके मांगू। हाँ, एक काम जा सकता हूं। बोले क्या? भाई अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान के दर्शन करने जा सकता हूं। सुशीला बोली, दर्शन करके चले जाओ, जाओ जाओ तो सही। बोले चला जाऊं, पर तेरे घर में तो चावल के दाने बने जो लेके चला जाऊं। तब सुशीला 4 घरों में गई, 4 घरों में से एक एक मुट्ठी चावल मांगे और उनकी एक पोटली में बांधा, सुदामा जी को ला करके दे दिया। अब सुदामा की दशा तो देखो आप, पैरों में जूता नहीं है, माथे पे पगड़ी नहीं है, शरीर पे कुर्ता नहीं है, केवल फटी धोती है बस। लोटा डोर कंधे के टांग लिए और चावल की पोटली को कांख में दबा लिया, और सुदामा जी महाराज चल पड़े। थोड़ी दूर तो सुशीला पहुंचाने आई, और सुदामा जी बढ़ते जा रहे हैं। संतों की टोली मिल गई, चलते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में मन नहीं लगता रे मोहन,
आना है तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे, तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे। ओ जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ओ जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। हरि बोल। हरी हरी। जग में माया को अंधियारो, जग में माया को अंधियारो, जग में माया को अंधियारो, जग में माया को अंधियारो। दिखे ना कछु और सहारो, दिखे ना कछु और सहारो। दर दर भटकत डोलू बिसर गई, दर दर भटकत डोलू बिसर गई। है तेरी नगरी। ओ जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। तेरे बिन अब चैन पड़े ना, तेरे बिन अब चैन पड़े ना। तेरे बिन ओ तेरे बिन रे, ओ तेरे बिन, तेरे बिन अब चैन पड़े ना। ओ याद में तेरी बरसे नैना, याद में तेरी बरसे नैना। ओ दर्शन को मन तरसे बरस रही, दर्शन को मन थर से बरस गई। है तेरी नगरी। ओ जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। हरी हरी प्यारे। जय हो। तू आ जाया हमें बुला ले, तू आ जाया हमें बुला ले। तू आ जाया हमें बुला ले, तू आ जाया हमें बुला ले। ओ दिल भर आकर दिल से लगा ले, दिल भर आकर दिल से लगा ले। ओ दिल भर आकर दिल से लगा ले, दिल भर आकर दिल से लगा ले। ओ भटकत भटकत जग में उमरिया, भटकत भटकत जग में उमरिया। बीत गई सगरे। ओ जग में मन नहीं लगता रे मोहन,
आना है तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे, तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे। ओ तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे, तेरी नगरी रे श्याम तेरी नगरी रे। ओ जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ओ जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ओ जग में मन नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी, आना है तेरी नगरी, आना है तेरी नगरी। सब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सब। सुदामा जी महाराज अब तो चलते जा रहे हैं। चलते चलते एक बगीचे में जाकर के सुदामा जी सो गए, थक गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा जी महाराज निराश होकर के सो गए और सुबह आंख खुली तो द्वारिका में खुली। सुदामा जी पूछ रहे भैया कौन सा गांव है? बोले द्वारिका। यहाँ हमारे मित्र रहते हैं कन्हैया। बोले कौन कन्हैया? बोले यहाँ के राजा है। अरे यहाँ के राजा तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है। बोले हाँ वही वही। सुदामा ने जब ये कहा तो द्वारपाल गांव के लोग कहने लगे अरे बाबा तू ही मिलो भगवान को मित्र बनावे के लिए। सुदामा के मन ने कहा वापस चला चले, धक्का पड़ेंगे अब थोड़ी देर में। लेकिन सुदामा की आत्मा बोली नहीं चलना चाहिए। सुदामा जी रुक्मणी के महल के द्वार पर पहुंच गए। दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल ने आकर दोनों ने प्रणाम किया। बोले बाबा कोई भगवान के भक्त लगते हो, क्या बात है? बोले भगवान से जाकर के कहो कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलना चाहता है। दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा रह गया और एक द्वारपाल अंदर गया, भगवान को जाकर के बताया कि शीस पगान जगा तन पे, शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे को ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान हो की नहीं सामा। द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुलामा। द्वारपाल ने कहा नाथ ऐसा कोई भिखारी है जिसके माथे पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूता भी नहीं है, शरीर पे कुर्ता नहीं है, केवल फटी धोती है, कोई गांव का गमार लगता है, वो आपका नाम ले रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने कहा सुदामा? बोले हाँ सुदामा। जो सुदामा का नाम लिया, सुदामा का नाम लेते ही और भगवान दौड़ पड़े, अपने सिंहासन को छोड़ करके भगवान दौड़ पड़े और सुदामा को जाकर के अंक में भर लिया प्रभु ने और लेकर के आए। और सुदामा को ला करके भगवान ने सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। सोने के सिंहासन पर बैठा करके भगवान चरणों में बैठ गए, रुक्मणी को बैठा लिया और सुदामा की दशा को भगवान देखने लगे कि ऐसे भी हाल विवाहिन सो, करे कंटक जाल करे पग जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेन किते दिन खोए। एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दशा को देख करके भगवान की आंखों में से गंगा जमुना बहने लग गई और आंखों के आंसू से सुदामा के चरणों को भगवान ने धो दिया। भगवान ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी दादा, पहले क्यों नहीं आ गए, तुम क्या दशा बना ली?
सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर कपड़े पहनाए, नई धोती पहनाई, नया कुर्ता पहनाया, माथे पे पगड़ी बांधी। रुक्मणी से कहा मेरा मित्र बहुत दिन में आया, 56 भोग बनाओ। मानो रुक्मणी को आज पहली बार भगवान ने आदेश किया हो। रुक्मणी 56 भोग बना करके लाई। सुदामा जी ने देख करके मना कर दी, लाला आज तक ही नहीं करो ऐसा भोजन। बोले मेरा प्रसाद मान के करो, नुकसान नहीं करेगा। सुदामा जी ने भगवान के साथ में भोजन किया। सारी रानी पटरानियों ने आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान सुदामा जी को लेकर के अंदर गए। अपने कक्ष में सोने के पलंगों पे ले जाकर सुदामा को सुलाया और सोने के पलंगों पर सुला करके भगवान चरण दबाने लगे और पूछने लगे कि अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समाप्रतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सद्वसीनवा। दादा ये बताओ ब्याह होयो कि नहीं होयो? सुदामा जी बोले घर वाले नहीं मारे, जबरदस्ती ब्याह कर दियो। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान का सुशीला? बोले हाँ। भगवान बोले तेने ब्याह नहीं बुलाया? लाला मेरे तो एक ही ब्याह भयो, तेरे तो बहुत सारे ब्याह भये, तेने भी नहीं बुलाया। भगवान बोले मेरे ब्याह तो ऐसी परिस्थिति में भाई चीना झपटी सी भाई जो किसी कोई बुलावे को मौका ही नहीं मिला भैया। भगवान बोले तो ये बताओ भाभी ने कहा भेजो, भाभी ने कहा भेजो। सुदामा जी महाराज सोच रहे इनके सामने कैसे बताओ, बड़े बड़े राजाओं की बेटियां खड़ी है, क्या सोचेंगे चावल के दाने लेके आया भिखारी। सुदामा को संकोच हुआ। भगवान बोले पता भाभी ने कहा भेजो। सुदामा जी हाथ दिलावे लगे, लाला अपन जो गुरुकुल में पढ़ते एक बार लकड़ी लेवे गए, आंधी आ गई, वर्षा आ गई, गुरुजी ढूंढते ढूंढते आए, बोले कसम सुदामा नहीं मिलेगा तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भगवान बोले मेरी मटके चना खाए जो याद है? बोले याद है लाला। भगवान ने कहा बताओ भाभी ने कहा भेजो, बताओ भाभी ने क्या भेजा। भगवान सोच रहे, सुदामा सोच रहे भूले को थोड़ी कोई बात लाए घुमा घुमा के। तब सुदामा जी ने लज्जित भाव से वो चावल की पोटली निकाल करके भगवान को दी, ये तेरी भाभी ने भेजी। सुदामा जी ने पोटली को खोला और खोल करके एक मुट्ठी चावल भरे, कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तो बहता अस्नामि प्रयतात्मनो। कोई पत्र करके पुष्प करके जल करके मेरी पूजा कर देता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ दाता। पत्र कैसा भी हो, पुष्प कैसा भी हो, मैं तो भाव को देखता हूँ कि भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं उसे लेता नहीं, और भाव से यदि फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए और कहा जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन जाए, बन गई। फिर दूसरी मुट्ठी भरी, कहा सुदामा के राज्य में अणिमा गणिमा महिमा अष्टति नौनिधि हो जाए, हो गई। तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ये कच्चे चावल नुकसान कर जाएंगे। रुक्मणी ने वो चावल ले लिए, 7 पटरानी आ गई, हमको भी दो ना प्रसाद, 7 को दे दिया। 16,100 आ गई, हमको भी दो ना भाभी जी का प्रसाद, 16,100 को बांट दिया पूरी द्वारिका में। और भगवान ने 2-2 दाने चावल के बंटवाए सुदामा जी के प्रसाद के। और सुदामा जी को क्या दिया सुदामा को पता ही नहीं है। और सुदामा का त्याग तो देखो, सोने की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा के मन में ये भाव नहीं आया कि 1 तोला सोना तो मुझे मिल जाए। नहीं, दर्शन प्रसन्न है और क्या चाहिए। और एक रात से दूसरी रात सुदामा जी द्वारिका में नहीं ठहरे, सुबह होते चल दिए। बोले लाला मैं जाऊं? बोले हाँ। अब तो सुदामा जी भगवान को सुदामा जी को पहुंचाने भगवान आए। सुदामा जी मन में सोच रहे कि क्वा हम दरिद्रो पापियान वे कृष्ण श्रीनिकेतन रम्भ बंधुरित स्वाहम भावभ्याम परिरंभिता। कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा वो लक्ष्मी नारायण, लेकिन कितना दयालु मेरा गोपाल, कितने कृपालु मेरे कन्हैया।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दोनों हाथ उठा के हरि बोल, हरि बोल। मेरे प्यारे गरीबों की दुनिया में अगर तुम न आते, 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 तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल प्यारे। जय जय हरि। न हम होते मुजरिम न होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। ऐसे विचार करते करते सुदामा जी महाराज द्वारिका के बगीचे में आकर के सो गए। जब सुदामा को नींद आ गई और सुबह आंख खुली तो द्वारिकापुरी में नहीं खुली, सुदामापुरी में खुली। रात ही रात में सुदामा जी सुदामापुरी पहुंच गए।
आजकल सुदामापुरी का नाम हो गया है पोरबंदर। क्या हो गया? पोरबंदर नाम पड़ गया। पोरबंदर में पहुंच गए सुदामा जी। अब सुदामा जी पूछो भैया कौन सा गांव है? बोले बाबा तेरा ही तो गांव है। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, अरे यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने जाके देखा, जहाँ झोपड़ी छोड़ के आए वहां तो 7 मंजिल का महल खड़ा है, सारी द्वारिकापुरी जैसे लग रही नगरी। सुदामा जी घबरा गए कि भैया मैं तो चलो गया द्वारिका और पीछे से कोई राजा महाराजा ने महल बनवा डाले, अब क्या करूं? सुदामा जी महलों में चक्कर काटते डोल रहे। जब सुदामा जी चक्कर काटते डोल रहे थे तो सुदामा जी की पत्नी की निगाह झरोके में से पड़ गई सुदामा पर। वो नीचे थाली लेकर के आई और सुदामा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। बोले प्राणनाथ, बोले कौन हो तुम? बोले तुम्हारी सुशीला। तू कितनी सुंदर हो गई सुशीला। बोले आपसे यही तो कहती थी आप द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। जादू से द्वारिका गए, यहाँ तो आनंद हो गया। सुशीला सुदामा को लेकर अंदर गई। सुदामा जी ने अंदर जाके क्या देखा? जैसा द्वारिका में द्वारकाधीश का मणिमंडप था, वो का वही सुदामा का मणिमंडप देखा सुदामा ने। सुदामा जी रोने लगे, हे प्रभु मैं धन दौलत मांगने थोड़ी गया था आपके यहाँ, मैं तो दर्शन करने गया था। आप धन दौलत देकर आप अपने आप से मुझे दूर करना चाहते हैं प्रभु, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। सुदामा ने क्या किया? द्वारकानाथ की सोने की मूर्ति बनवाई और सोने की मूर्ति बनवा करके उस मणिमंडप में वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवा करके मूर्ति को पधरवा दिया और मूर्ति को पधरवा करके कहा कि नाथ मैं तो केवल आपका पुजारी बनूंगा, बस मुझे द्वारकाधीश थोड़ी बनना है, मैं तो आपका पुजारी बनूंगा नाथ। कहते सुदामा जी के सामने भगवान द्वारकानाथ प्रकट हो गए। द्वारकानाथ ने कहा सुदामा मांगो। तो सुदामा ने क्या मांगा? कि मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन रूप निहारा करूं। दिग्पात्र सरोवर के जल सो नित्य पंकज नील पखारा करूं, मन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। हे नाथ मैं तो केवल आपका पुजारी बनना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा सुदामा। सुदामा ने जीवन भर भगवान का भजन किया और भजन करने के बाद सुदामा जी अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। सुदामा पर जैसी भगवान ने कृपा करी, सब पर कृपा करे। और अध्याय के अंत में लिखा है कि जो इस कथा को सुनता है और जो सुनाता है उसका चित्त ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है और वो कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। सुदामा के चरित्र पर अब कथा का थोड़ा सा विश्राम देंगे आपको, 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो आइए एक प्यारा सा भजन, सुदामा का भजन है, बहुत प्यारा सा, पूरा आनंद लीजिए। और 10 मिनट का विश्राम है, वही चाय सामने खड़ी तैयार, चाय पानी से निवृत्त होकर के पुनः अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज कोई जाना मत, क्योंकि आज पूरी कथा का सार सुनने को मिलेगा। 7 दिन पूरी कथा का सार मिलता है ना सुनने को। 7 दिन नहीं आए, 1 दिन आ गए तो पूरा फल मिल जाता है। प्रेम से बोलो ना श्री राधे, श्री राधे राधे। तो आइए सुदामा जी का ये प्यारा सा भजन सुनिए बड़ी भाव से। बोले द्वारकाधीश भगवान की। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। बालक थर जब आया करता, बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता।
हुई कि तकरार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो हुई कि तकरार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे सुना दे कुटुंब कहानी मने सुना दे कुटुंब कहानी मने सुना दे कुटुंब कहानी मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी 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 टोटी की मार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो टोटी की मार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे सब बच्चों का हाल सुना दे 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 इस रानी की बात बता 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 दे कि क्यों गया हार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो क्यों गया हार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे हरी हरी प्यारे इब भी आ गया ठीक वक्त पे 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 आजा बैठ जा मेरे तख्त 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 पे ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो जिगरी यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे हरि बोल
बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आ बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो भाई घना दिना में आयो अरे भाई घना दिना में आयो अरे भाई घना दिना में आयो अरे भाई घना दिना में आयो। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो।